शुरू करते हैं। वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा प्रॉब्लम आप लोगों की स्क्रीन पर। ये प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स नंबर से और बेहद ही अच्छा सवाल है और रियली एडवांस लेवल का सवाल है। मैंने जितने अभी सवाल करे सारे के सारे एडवांस लेवल के सवाल हैं और कोई भी इररिलेवेंट चीज़ें मैंने नहीं कराई जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और सिलेबस से में नहीं है। वो सारी चीज़ें मैंने नहीं कराई, सारी रेलेवेंट चीज़ें और सिलेबस में रह कर ही मैंने कराई। तो ये सवाल का आप ट्राई करिए 3 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट जितना आपको रिक्वायरमेंट, 5 मिनट से ज़्यादा मत देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस सवाल को। तो क्या बोला है, 2 mod z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू 2√2 and 1 plus 2 z1 z2 is equal to 3, then the minimum value of 16 z1 स्क्वायर प्लस 4 z2 स्क्वायर, है ना। अब इसको कैसे करें, थोड़ा सा अप्रोच डेवलप करते हैं ना। कभी कभी कुछ सवाल थोड़े से टफ होते हैं, ये थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, है ना, उतना भी नहीं बट मल्टी कॉन्सेप्ट इसमें लग सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, रिक्वेस्ट आई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन दिया जाए। बिल्कुल, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसीलिए क्वेश्चन दिया है, बट उस पर क्वेश्चन रिक्वेस्ट आई थी कि आप अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी किस पर लें, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्वेश्चन है। तो मैं अभी तो पिछला क्वेश्चन एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑल लिया था, वो था कौन सा क्वेश्चन, वो सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का क्वेश्चन था। वो अच्छा सवाल था, वो भी जी एडवांस से रिलेटेड सवाल था। एक सवाल ये मैंने लिया है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो जेईई एडवांस में सवाल आया था वो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही आया था, है ना। लेकिन अभी हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी क्वेश्चन लेंगे, आपको बेफिक्र रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 2 mod z1 plus z2 bar is equal to 2√2 and 1 plus 2 z1 z2 is equal to 3, then the minimum value of 16 plus mod z1 square plus mod z2 square, है ना। तो अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इसको सॉल्व कर अप्रोच कैसे करें। तो अगर मान लो मैं इस नंबर को, इस वाले नंबर को मॉड ऑफ जेड ए बोलता हूं और इसको मैं मॉड ऑफ जेड बी बोलता हूं, तो अगर मैं ऐसा करूं कि मॉड ऑफ जेड ए स्क्वेयर माइनस मॉड ऑफ, अब लोग पूछेंगे स्क्वेयर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी आप देखो कुछ ना कुछ स्क्वायर बन रहा है। तो मैं भी ऐसा कोशिश करता हूँ, मॉड ऑफ जेड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना, 9 माइनस 8 यानी 1। और फिर एक प्रॉपर्टी और होती है, जेड जेड मॉड जेड का जो स्क्वायर होता है वो जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। ये आप लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं पता तो ये लिख लो, ये एक नोट पॉइंट करके लिख लो। इसको मैं डब्बे में भर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डब्बे में भर देता हूँ, नोट कर लेना, ठीक है, अगर नहीं पता तो देखिए ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो हम ऐसा ही करके कुछ ना कुछ दिमाग लगा सकते हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं। तो देखो, मॉड ऑफ 1 प्लस 2z1 z2 का स्क्वायर माइनस 2z1 प्लस z2 बार इज इक्वल्स टू 1, है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब ये बताओ, एज इट इज ये वाली चीज हम अप्लाई करें यहाँ पे, तो इसे हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार, यानी मतलब एक्चुअल में यहाँ पे इसको मैंने जेड ए बोला था, तो जेड ए इंटू मॉड जेड बी होगा ना, सब जेड बार होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स z1 z2 इंटू 1 प्लस 2 z1 z1 z2 का होल बार। बताइए, इतनी क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है क्या, इतनी सी बात क्लियर है क्या दोस्तों। माइनस 2z1 प्लस z2 बार इंटू 2z1 प्लस z2 बार का होल बार इज इक्वल्स टू 1। इतनी सी बात क्लियर है क्या दोस्तों, बताइए।
मेरे ख्याल से इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप और नोट कर लीजिए कि अगर Z1 प्लस माइनस Z2 है, कुछ अपने पास n कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, Z3 टिल प्लस माइनस Z1, इसका कॉन्जुगेट बराबर होता है, ये स्प्लिट हो जाता है इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये मॉड Z1 प्लस माइनस मॉड Z2 प्लस माइनस मॉड नहीं सॉरी सिंपल Z3 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस माइनस Zn तक, ठीक है, Zn तक, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए, इसको भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, अगर किसी को नहीं पता मैं सारी बेसिक से ही हमेशा पढ़ाता हूँ, बट हाँ कुछ चीजें मान के चलता हूँ कि आपको आती होगी, क्योंकि एडवांस एस्पायरेंट हो भाई आप लोग, है ना। ये भी नोट कर लीजिएगा, इसको मैंने डब्बे में बक्से में बंद कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, किसी को नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, एक फार्मूला ये एक फार्मूला ये, है ना। किसी को अगर कुछ दिक्कत समस्या आए तो वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यही चीज यूज करता हूँ, है ना, ये वाली चीज इस पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2Z1Z2 इंटू वन, वन का कॉन्जुगेट आपको पता है, किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है ना। तो ये हो जाएगा 2Z1 बार इंटू Z2 बार, है ना। एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn तक है, इसका होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार, कहाँ तक, Zn बार तक। ये आपको मैं लिख नहीं रहा, इसको आप खुद ही नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देता हूँ, स्पेस ही नहीं है ना लिखने के लिए, तो ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने इसको मिटा दिया। चलिए देखिए, ये होगा माइनस 2Z1 बार सॉरी Z1 प्लस Z2 बार इंटू 2Z1 बार, है ना, प्लस, अब देखो Z2 का बार Z2 ही होगा, ठीक है, ये नोट कर लेना, ये आपको पता ही होगी। तो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, काफी सारी चीजें रिक्वायरमेंट पढ़नी है, तो ये क्या हो जाएगा, Z2 ही हो जाएगा इक्वल्स टू 1। चलिए बहुत अच्छा, तो अब मैं देखूं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2Z1 बार इंटू Z2 बार, 1 प्लस 2Z1 बार इंटू Z2 बार, है ना, प्लस 2Z1 Z2 प्लस, देखो 4Z1 इंटू Z1 बार क्या हो जाएगा, मॉड Z स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 मॉड Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और ये हो जाएगा 4Z1 इंटू ये क्या हो जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर, है ना, प्लस 2Z1 Z2, है ना, प्लस 2Z1 Z2 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2Z2 बार इंटू सॉरी, हाँ 2Z2 बार इंटू Z1 बार, प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सारी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कटेगा इससे, है ना, हाँ कि ना, और 2Z1 Z2 भी कट रहा है ना, 2Z1 Z2 भी कट रहा है, देख लो चाहे तो, कट गया। 2Z2 बार इंटू Z1 बार भी कट रहा है, कट ही गया, Z2 Z1 भी कट गया। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा 4 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर
इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वेयर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 स्क्वेयर है ना, मॉड ऑफ Z2 स्क्वेयर माइनस मॉड ऑफ 4Z1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो अपने पास क्या आया, देखो 4 मॉड ऑफ Z1 स्क्वेयर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस माइनस 4Z1 Z2, सॉरी Z1 Z2 है ना, 4 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर, मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो Z2 बार का Z2 मॉड का होल स्क्वायर प्लस मॉड 4Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4Z1 मॉड Z1 Z2 का स्क्वायर है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्या करें, मैं Z1 Z2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ ना दोनों साइड। तो डिवाइड कर देता हूँ मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो ये तो कट ही जाएगा इससे, है ना, ये तो कट ही जाएगा, देखिएगा ध्यान से, कट जाएगा अपॉन, तो ये हो जाएगा मॉड Z2 स्क्वायर इंटू मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो Z1 से Z1 कटा, Z2 स्क्वायर से Z2 स्क्वायर कटा, यानी अपने पास ओवरऑल क्या बचा, अपने पास ओवरऑल क्या बचा, अपने पास ओवरऑल बचा 1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू 4। बताइए दोस्तों, क्लियर है क्या। अब क्या करना है, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है इस चीज की मिनिमम वैल्यू, है ना, इस चीज की मिनिमम वैल्यू। तो कैसे निकालें, कैसे निकालें, थोड़ा सोचिए। अगर मैं करूं क्या, अगर मैं करूं क्या, देखो करूं क्या, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, 4Z2 की ना। तो मैं Z2 को, मॉड Z2 को चार, मॉड Z2 के स्क्वायर को, सॉरी है ना, मॉड Z2 के स्क्वायर को 4 टाइम्स ले लेता हूँ, है ना, चार चार बार ले लेता हूँ, और मॉड Z1 को एक बार ले लेता हूँ, और AM इज ग्रेटर देन HM लगा देता हूँ, तभी जाकर ये चीज HM में क्रिएट होगी ना, हाँ कि ना। कुछ ऐसा ही देखें, एक बार कोशिश करते हैं, AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, अपने पास क्या है, मॉड ऑफ 4 मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन 5, AM इज ग्रेटर देन HM इज ग्रेटर देन इक्वल टू n यानी n अपॉन 1 अपॉन Z1 है ना, इज ग्रेटर देन HM 5 अपॉन कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 4 मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन Z1 स्क्वायर। कई लोग पूछेंगे ये क्या हो गया, ये मैंने AM ग्रेटर देन GM लगाई, ये भी मैं चलो हो गया थोड़ा सा बता देता हूँ, और किसी को ना पता हो कि अगर मान लो अपने पास A1 A2 A3 डॉट 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 AN बिलोंग टू R प्लस है ना, देन
जीएम वगैरह में नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एम ग्रेटर देन जीएम एचएम देख लो, है ना, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम लोग वेस्ट करें। एम ग्रेटर देन एचएम, तो एम होता है एवरेज, सिंपली एवरेज, है ना। इसमें और भी सारी आरएमएस ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, तो वो अभी उतना काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम ग्रेटर देन एचएम का काम है। तो ये होगा सिंपली 1/A2, सॉरी A2 A3 का एवरेज, कहाँ तक, ए एन का, अपॉन एन इज ग्रेटर देन एन अपॉन, अब इनका रेसिप्रोकल, तो 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है यार अपना ये राइटिंग टैब, है ना। A4, इसे राइटिंग भी काफी खराब आ रही है, फंस रहा है बहुत ज्यादा, इज ग्रेट इज अपॉन एम पर, ठीक है। इसको नोट कर लेना अगर किसी को नोट करना हो तो अगर किसी को नोट करना होगा तो वो नोट कर लेगा, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, हाँ मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये यहाँ पर मैंने एम ग्रेटर देन एच एम लगा दिया यहाँ पे। तो अब देखो ध्यान से, हाँ अब देखो क्या कि 1/mod Z1² प्लस 4 Z2² की वैल्यू कितनी है, 4। तो इस चीज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, है ना। यानी 4 mod Z2² प्लस मॉड ऑफ Z1² अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन, इसकी वैल्यू दे रखी है 4, यानी 4 अपॉन मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25/5, है ना। मतलब इस चीज की वैल्यू कितनी है, मिनिमम 25/4, लेकिन अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी 16, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 16 कर दो, इंटू 16 करोगे और यहाँ भी 16 करोगे, सॉरी यार आज काफी ज्यादा बोर्ड फंस रहा है तो राइटिंग भी खराब आ रही है, इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 100 इसका आंसर है। पर मैंने काफी प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 100 इज द आंसर।